मुनीब, 8 नवंबर को इमरान खान और उनके साथ दीगर मुलज़मान पर जीएचक्यू हमला केस की फर्द जुर्म आयद की जा रही है। ये केस बानी पीटीआई के लिए मजीद कितना कोई खतरनाक साबित हो सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये क्रिमिनल ट्रायल है। इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत उन पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। तकरीबन 70-80 के करीब लोग मजीद नामजद हैं इसके अंदर। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि अभी तो फर्द जुर्म आयद होनी है, जिसे हम इंडाइटमेंट कहते हैं। जारी बात है, इमरान खान साहब के वकला सहते जुर्म से इनकार करेंगे, लेकिन अभी तो ट्रायल बाकायदा तौर पर चलना है। प्रोसिक्यूशन को एविडेंस प्रोवाइड करना है और उसी की बेसिस पे फिर कोई फैसला सामने आएगा। अगर तो फैसला प्रोसिक्यूशन अपना साबित कर पाती है, अपने यानी अपने शवाहिद की मदद से वो अपना केस साबित कर पाते हैं, फिर तो यकीनी तौर पर प्रॉब्लमैटिक है और इमरान खान साहब को इसमें और बाकी लोगों को जिनके खिलाफ ठोस सबूत हैं उनको सजा हो सकती है। लेकिन अगर ये मामला ट्रायल की लंबा चलना शुरू हो जाता है और इसमें एविडेंस जो रिक्वायर्ड है सजा के लिए अगर वो नहीं प्रोवाइड की जाती, तो फिर तो हम इसके बारे में कुछ सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। लिहाजा अलॉट डिपेंड्स कि प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस क्या है जो वो अदालत में पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाएगी या कुछ अहम नुकात में तब्दीली करेगी। क्या वो अहम नुकात फौजी अदालतों से मुताल्लिक हो सकते हैं और ये केस इमरान खान का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है इसका? देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि जो पहला मुसवदा था 26वीं आईनी तरमीम का, ये जो मुसवदा जो पास हुआ ये उससे उसका एक रिड्यूस्ड फॉर्म थी। अब बहुत सारी चीजें पेंडिंग हैं और मैं अभी भी ये समझता हूं कि किसी ना किसी स्टेज पर तो हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए या कुछ एक चीजें कुछ ठीक करने के लिए या उनको मजीद बेहतर करने के लिए कोई आईनी मुसवदा लेकर आएगी। जो मिलिट्री कोर्ट्स वाली बात है वो क्योंकि ओरिजिनल मुसवदे में चीजें मौजूद थी इससे मुतालिक, तो वो भी जरूरी है। लेकिन इमरान खान साहब के केस के हमें कुछ नुक्ते तो नजर आते हैं कि शायद ये इरादा हो कि उनका केस किसी स्टेज पर मिलिट्री कोर्ट्स में जाए, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल रिक्वायर्ड है, उसके लिए बड़ी लीगल मशीनरी रिक्वायर्ड है, उसके लिए इनेबलिंग लीगल एनवायरनमेंट चाहिए, स्टैट्यूट्स चाहिए, उसके अंदर आईनी तरमीम चाहिए। तो ये चीजें जब होंगी तब रास्ता बन सकता है। इशारे तो बहरहाल नजर आते हैं कि शायद इरादा इस बात का है कि इमरान खान साहब के केसेस को वहां ले जाया जाए। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि ये अपनी जगह पर एक पोजीशन है, एक क्लेम है। आपको वैसे 27वीं किसी का तरमीम भी आती हुई नजर आ रही है? क्योंकि हुकूमत के वज़रा तो अभी तक तो इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई एक्ट आ सकता है, कोई बिल आ सकता है, लेकिन अभी तरमीम की कोई बात नहीं है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये शायद एक फिलर है, जस्ट टेस्ट ऑफ वाटर है, देखना चाह रहे हैं किस किस्म का रिस्पॉन्स आता है। देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि ये फौरी तौर पर आए, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं कि ये तरमीम आएगी जरूर, क्योंकि कुछ चीजें आप स्टैट्यूटरी लॉ से या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं कर सकते, वो आपको आईनी तरमीम के जरिए ही करनी पड़ेंगी। वो अभी आए, वो कुछ अरसे बाद आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूर होगा। बेशक हुकूमत इसे डिनाई। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो अहदाफ हासिल करने थे 26वीं आईनी तरमीम में, वो उस तरह से हासिल हो नहीं सके और शायद मुक्तदरा भी इतनी सेटिस्फाइड नहीं है मे बी। जी, कुछ चीजें थी जो कि जिनका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से है। मैं समझता हूँ वो अभी तक पेंडिंग है और हुकूमत चाह रही है कि उनको करे और मामलात को आगे बढ़ाए, लेकिन वो किस स्टेज पर होता है, उसके लिए कंसेंसस हुकूमत क्या डेवलप करना चाहती है ना, लॉट डिपेंड्स कि आगे जाकर मखसूस नशिस्तों वाले मामले का सिरा क्या निकलता है। उससे भी अंदाजा होगा हमें कि हुकूमत कितनी जल्दी या कितनी देर बाद ये करेगी। इमरान खान ने तो कह दिया कि उन्हें फौजी अदालतों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर फौजी अदालत में 9 मई का केस चला गया तो इमरान खान की रिहाई की उम्मीदें जो पीटीआई ने लगाई हुई हैं वो क्या दम तोड़ जाएंगी? क्योंकि ये तो बड़ा क्लेम कर रहे हैं और बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं कि नवंबर में शायद रिहा हो जाएंगे। देखिए, वो उनका ऑप्टिमिस्टिक होना अपनी जगह पर बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है हम्म। कि इमरान खान साहब, जाहिर बात है वो एक सियासी लीडर हैं तो उन्होंने तो यही कहना है कि उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन कंसर्न तो इमरान खान साहब का होगा। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ना ही उनकी जमात चाहेगी, ना ही उनकी फैमिली चाहेगी कि इमरान खान साहब का केस कभी भी इतनी आसानी से फौजी अदालतों में चला जाए। क्योंकि जो लोग जिनके ट्रायल हो चुके हैं वो ट्रायल कंप्लीट है, लेकिन अनाउंस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी उस पर ग्रीन लाइट नहीं मिली। लिहाजा एक कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है, खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को
मिलिट्री तहवील में दिया जाता है। लिहाजा मैं समझता हूँ अभी टाइम शायद लगेगा, लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया, मुझे इंटेंट जरूर नजर आती है। आगे क्या होता है हम्म। 10 डेज या मंथ डाउन द लाइन, वो तो फिर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बुशरा बीबी की रिहाई के बाद से डील की भी बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। सब कह रहे हैं कि ये डील हुई है। आप समझते हैं बानी पीटीआई इमरान खान हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से डील करेंगे? जबकि आज उनकी बहन अलीमा खान ने भी कह दिया है कि इमरान खान ने डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। क्या कोई डील देखिए, है? कोई उधर से कोई सॉफ्ट स्टैंड क्रिएट हो रहा है? नहीं देखिए, मैं इसको और तरीके से लेता हूँ। आप इसे डील कहें, हम उसे डील कह लें, हमको ये एक अरेंजमेंट है या अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। बुशरा बीबी साहिबा 9 महीने और पहले केसेस थे, वो एक फजूल केस था इद्दत में निकाह वाला, हम्म। उससे उनकी बरियत हुई, फिर ये नया केस आ गया, अब इसमें उनको बेल मिली है। हम्म। देखिए, अगर किसी को रखना होता तो मजीद रखा जा सकता था। बिल्कुल 10 चीजें कन्विक्टेड तो निकल इमरान खान सकती भी हैं और नहीं है, 10 लेकिन अभी बिल्कुल ऐसा ही है। या वो, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही वो बाहर तशरीफ लाई हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि वो अभी ऐसे ही मामला चलेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहता हूं कि कोई बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग या बहुत बड़ी डील नहीं है, लेकिन कम से कम जो हुआ है वो इमरान खान साहब के नॉलेज में है कि उनकी अहलिया को दोबारा किसी ने गिरफ्तारी के लिए या किसी और मुकदमे में डालने के लिए बात नहीं की। गंडापुर साहब ने उसके अंदर मतलब कितना गंडापुर साहब पार्ट का प्ले भी किया इसमें है। रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। जी जी जी, मुझे बिल्कुल नजर आता है कि गंडापुर साहब का इसके अंदर बिल्कुल रोल है। ठीक है। और ये जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का दोबारा से हिस्सा बना दिया है, हुकूमत फिर से उस कमेटी की हैयत को तब्दील करना चाहती है, तो याया अफरीदी की तकर्री हुकूमत के लिए कहीं मायूसी का बायस तो नहीं बन सकती? देखिए, मुझे लगता है कि हुकूमत को अंदाजा था कि जो कॉम्पोजिशन है, हम्म। जारी बात है, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी 3 जजेस को ही उन्होंने उसमें से डिसाइड करना था। उनमें हुकूमत तो बड़ी क्लियर थी कि याया अफरीदी साहब भी बनेंगे, बिकॉज बिकॉज मंसूर कभी भी उनके फेवरेट नहीं थे। हम्म। अब जो याया अफरीदी साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल कानून के मुताबिक है, वो उनके पास इख्तियार है, वो उनको जजेस कमेटी के अंदर ला सकते हैं, वो ले भी आए हैं। अब जिस तरीके से मामला आगे चलेगा वो डिपेंड करता है कि हुकूमत हुकूमत अब उसके अंदर जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती है या कुछ और करना चाहती हम्म। है। तो बहरहाल ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, इसको फिर सुप्रीम कोर्ट भी देख सकती है। लेकिन फिर वही बात कि अगर उसको सुप्रीम कोर्ट देखना शुरू कर देती है या उसकी लीगैलिटी चेक करती है, तो वो भी फिर आईनी बेंच करेगा 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो यही सेटअप है। हम्म। वो वो बेंच अभी उसकी कॉम्पोजिशन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, ना ही उस बेंच का कोई सरबराह भी मुकर्रर हुआ है। सो अभी तो बहुत सारी चीजें, एक इन्फ्लक्स नजर आ रहा है हमें इशू